ये क्या पास टेक्निक है कैसे इसको किया जाए, या इसमें कुछ यदि और आगे क्या किया जा सकता है, इसमें PIL दायर की जाए या इसको आगे चैलेंज किया जाए या क्या किया जाए, और कैसे आवेदकों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिले और उसमें कारण ना बताना पड़े, क्योंकि जब कारण बताने की बात आती है तो फिर आपके पास हमारे पास बहुत ऐसे भी कारण नहीं रहते हैं पुख्ता। हम ये तो कह सकते हैं कि भाई ठीक है ये व्यक्ति भ्रष्टाचार में संलिप्त है या कि यहाँ पे इन्होंने गड़बड़ी की है, लेकिन अब चूंकि जानकारी तो पर्याप्त रहती नहीं है, बड़े मुश्किल से कहीं बैकडोर से ऐसी जानकारियां प्राप्त होती हैं जिसके आधार पर हम बता सकते हैं कारण। तो सवाल यह है कि कैसे हम ऑथेंटिक कारण बता पाएंगे, और यदि ऐसा हुआ तो बहुत सारी जानकारियां फिर हमें नहीं मिल पाएंगी। इसी तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए हमारा ये वाला कार्यक्रम 91st प्रोग्राम यहाँ पे आयोजित हो रहा है। हमारे बीच में माननीय राहुल सिंह जी जुड़ेंगे, कार्यक्रम के जो अध्यक्ष हैं। विशिष्ट अतिथि के तौर पे माननीय उप्रेती जी हमारे बीच में आ चुके हैं। माननीय शैलेश गांधी जी, पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, हमारे पैट्रॉन की तरह शुरू से लेकर के वो जुड़ रहे हैं। हालांकि उनका आने का समय 11:45 के आसपास होता है, तो तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा उनका व्यू इसमें समझने के लिए। वो इसके लिए अच्छे वोकल रहे हैं और इन बातों को लेकर के विशेष तौर पर जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जो एक बैरियर टाइप का लगा दिया है इन्फॉर्मेशन आगे ना बढ़ने के लिए, उसको लेकर के वो बहुत वोकल रहे हैं और हम सुनते ही रहते हैं उनको। आत्मदीप जी, माननीय आत्मदीप जी आएंगे, मध्य प्रदेश के पूर्व सूचना आयुक्त, और भास्कर प्रभु जी आएंगे जो हमारे महती अधिकार मंच मुंबई के संयोजक है और सोशल ऑडिट फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो समय ज्यादा ना गवाते हुए हम सीधे ये फ्लोर माननीय अजय उप्रेती जी को देते हैं। उत्तर प्रदेश के माननीय सूचना आयुक्त महोदय हमारे बीच में निरंतर अपना मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं और उनसे हम लोग बहुत कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। सर, स्वागत है। शिवानंद जी, सबसे पहले तो हम लोग होली के बिल्कुल बाद मिल रहे हैं, तो आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जितने भी प्रतिभागी हैं उनको भी होली की बहुत शुभकामनाएं। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि सबने बड़ी अच्छी तरह से ये रंगोत्सव मनाया होगा। धन्यवाद सर, आपको भी हमारी सबकी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज का जो विषय था, क्या जब आप सूचना मांगते हैं तो उसके जो है पीछे प्रयोजन बताना आवश्यक है या रीजन देना आवश्यक है। देखिए, क्या हुआ है कि जैसे हम लोगों ने भी अनुभव किया है कि हाल के दौरान में RTI का काफी मिसयूज भी होने लगा था। तो अजीब अजीब तरह की सूचनाएं मांगी जा रही थी, जिनका की जो है लोकहित या लोक क्रियाकलापों से कोई जो है संबंध नहीं था। इसमें जो है एक माननीय जो जस्टिस हैं प्रतिभा M सिंह, वो दिल्ली हाई कोर्ट की जो जज हैं, उनका एक जजमेंट आया था ये जनवरी 2021 में। अच्छा, पहले मैं ये आपको बहुत एक चीज स्पष्ट कर दूं, जो एक्ट है उसकी जो है धारा 6(2), इसमें ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि एन एप्लीकेंट मेकिंग द रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन shall not be required to give any reason for requesting the information or any other personal details except those that may be necessary for contacting him। तो इसमें ये बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है 6(2) में कि जो भी सूचना मांग रहा है उसको जो है कोई कारण बताने की जो है आवश्यकता नहीं है, और दूसरा ये है कि उससे और कोई जानकारी नहीं मांगी जाएगी, पर्सनल डिटेल, एक्सेप्ट कि जो कि उसको कांटेक्ट करने के लिए जो है रिक्वायर्ड हो, जैसे नाम हो गया, पता हो गया, टेलीफोन नंबर हो गया, जो कि जनसूचना अधिकारी के लिए जरूरी हैं कि उससे संपर्क साधने के लिए। बस इसके अलावा जो है और कोई चीज नहीं उससे अपेक्षा की जाती है 6(2) में। लेकिन बीच में ऐसा हुआ कि अब आपका एक्ट भी 16-17 साल पुराना हो गया, तो ये धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है। कई जो है न्यायालयों ने इसकी व्याख्या करी है, धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है। उसमें देखा भी गया है कि किस तरह से जो है चीजें आ गई हैं और क्या क्या इसका जो है मिसयूज भी कहीं कहीं हो रहा है, ये हम लोग को भी देखने में आता है। आप लोग को आवाज आ रही मेरी? हाँ सर, आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब मैं इनका एक जजमेंट पढ़ देता हूं। माननीय जस्टिस हैं प्रतिभा M सिंह, दिल्ली हाई कोर्ट की। इन्होंने जनवरी 2021 में एक जजमेंट दिया था, उसमें ये लिखा था, कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन that whenever information is sought under RTI Act, disclosure of interest in the information sought was necessary।
मतलब उन्होंने ये दिया कि जब भी आरटीआई एक्ट में कोई सूचना मांगी जाए तो उसमें जो है रीजन का डिस्क्लोजर होना जरूरी है। अब उसको लेकिन उसके बाद इस पे बहस हुई तो ये अमेंड किया गया, उसमें सुधार लाई और उन्होंने जो क्लैरिफिकेशन इशू किया उसमें ये लिखा पैराग्राफ 12 में, जो उनका जजमेंट था उसके पैराग्राफ 12 में ये लिखा कि कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन, यानी कोर्ट का ये मत है कि जब भी पर्सनल दैट व्हेनेवर पर्सनल इंफॉर्मेशन इज सॉट, जब भी पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगी जाए, व्यक्तिगत सूचना मांगी जाए अंडर द एक्ट, इस एक्ट के तहत जो जब व्यक्तिगत सूचनाएं मांगी जाए, डिस्क्लोजर ऑफ एन इंटरेस्ट इन द इंफॉर्मेशन सॉट, तो उसमें जो है डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बताया जाए इन ऑर्डर टू स्टैब्लिश द बोनाफाइड्स ऑफ द एप्लीकेंट, मतलब जिसने सूचना मांगी है उसका जो है बोनाफाइड यानी उसके क्रेडेंशियल स्टैब्लिश करने के लिए ये मांगा जाए। देखिए बहुत माइन्यूट सा अंतर था, जो ओरिजिनल जजमेंट में आया था उसमें ये लिखा हुआ था व्हेनेवर द इंफॉर्मेशन इज सॉट, उसके बाद उसको जो है अमेंड किया गया, उसमें सुधार लाया गया, उसमें ये लाया गया कि कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन दैट व्हेनेवर पर्सनल इंफॉर्मेशन इज सॉट, मतलब दोनों के बीच में पर्सनल वर्ड जोड़ दिया गया है जब आप व्यक्तिगत सूचनाएं मांगते हैं। अच्छा, अब हम इसको धारा 8 से रिलेट करते हैं। धारा 8 के जितने भी सेक्शन हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो नीचे आता है जिसपे वो किया जाता है सूचनाएं देने के लिए, कभी कभी जन सूचना अधिकारी मना करते हैं, वो है 8(1)J। 8(1)J को एक बार अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तो ये विदित होता है कि इंफॉर्मेशन विच रिलेट्स टू पर्सनल इंफॉर्मेशन द डिस्क्लोजर ऑफ विच हैज नो रिलेशनशिप विद एनी पब्लिक एक्टिविटी और इंटरेस्ट, यानी जब आप सूचना मांगते हैं और उसका कोई संबंध किसी की व्यक्तिगत सूचना से होता है, पीआईओ की कोई व्यक्तिगत सूचना मांगी गई या और किसी संबंध में किसी तृतीय पक्ष की व्यक्तिगत सूचना मांगी गई या कोई और ऐसी सूचना मांगी गई जो कि व्यक्तिगत सूचना की श्रेणी में आती है और जिसका जो है विच हैज नो रिलेशनशिप टू एनी पब्लिक एक्टिविटी, जिसका मतलब लोक क्रियाकलापों से कोई सरोकार नहीं है, और which would cause unwarranted invasion of the privacy of the individual, और जो कि जिससे कि किसी भी व्यक्ति की निजता का उल्लंघन होता हो। यानी इसमें दो चीजें बहुत जरूरी हैं कि जो इंफॉर्मेशन आप मांगते हैं उसको पर्सनल की कैटेगरी में होता करार दिया जाएगा कि अगर उसका लोक क्रियाकलाप से कोई संबंध नहीं है, और दूसरी चीज ये है कि किसी की प्राइवेसी और निजता का वो उल्लंघन करता है। तो अनवारंटेड इन्वेजन ऑफ द प्राइवेसी ऑफ द इंडिविजुअल अनलेस द सेंट्रल इंफॉर्मेशन ऑफिसर और द स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और द appellate authority as the case may be is satisfied that the larger public interest justifies the disclosure of the interest। देखिए तीन चीजें इसमें बड़ा स्पष्ट है। पर्सनल इंफॉर्मेशन जब आप कोई भी मांगता है, एक तो उसका लोक क्रियाकलाप से जरूर कोई ना कोई संबंध होना चाहिए, दूसरा उसमें कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो कि किसी व्यक्ति की जो है निजता का उल्लंघन करता हो, और तीसरा अगर जन सूचना अधिकारी और जो जैसे केंद्र का जन सूचना अधिकारी या स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं, वो इस बात से संतुष्ट हैं कि इस सूचना का प्रकटन जो है वो लोक हित में जरूरी है। तो ये जो है ये चीजें दो तीन चीजें हैं सूचना मांगते वक्त, इनका ध्यान रखना जरूरी है। और ये जो जजमेंट आया था, जिस आलोक में माननीय प्रतिभा सिंह ने जजमेंट दिया था, तो इसमें दिल्ली में कोई सूचना मांगी गई थी, एक मल्टीटास्किंग स्टाफ था राष्ट्रपति भवन में, जिसने भी रिट ये लगाई कि भाई ये सूचना मांगी गई है जिसको कि मना कर दिया गया है। तो कोर्ट ने बाद में ये रूल किया कि कोर्ट एक्सप्लेन दैट द इंफॉर्मेशन सॉट वाज क्लियरली प्रोटेक्टेड अंडर द सेक्शन 8(1)J ऑफ द आरटीआई एक्ट which provided that any such information which constitute the personal information is invasive of the privacy of individual। अच्छा, और कोर्ट ने जो जिनकी भी रिट याचिका थी इस पे कोई मेरिट नहीं करी और इसको उन्होंने डिसमिस किया और 25,000 रुपए का फाइन भी जो है इन पे लगा दिया जिन्होंने कोर्ट में ये रिट फाइल करी थी।
इस केस में शायद ऐसा हुआ था कि जो भी स्टाफ की सूचना मांगी गई थी, उसमें जो है जिनने भी ये सूचनाएं मांगी थी उनका भी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन था। मतलब उनका कोई जो है व्यक्तिगत हित इसमें शामिल था। इसको मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने ये फैसला दिया था। मतलब बैकग्राउंड ये था और उसके बाद चीज ये बनी, जो फैसला फाइनली छन के आया कि व्हेनेवर कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन दैट व्हेनेवर द पर्सनल इंफॉर्मेशन इज सॉट, जबकि पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगी जाए जो है sought under the RTI Act, disclosure of an interest in the information sought would be necessary to establish the bona fide of the applicant। तो ये आज का विषय था और जिस पे हम लोग जो है चर्चा कर रहे हैं। और इसमें कई बार जो है मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी रहा है कि कई बार सूचनाएं मांगते समय जो है सूचना मांगने वाले बहुत निजी सूचनाएं जो है मांग लेते हैं, जिनका की लोक क्रियाकलाप से कोई संबंध नहीं होता या जिसमें कोई व्यापक जनहित निहित नहीं होता है। तो इस तरह की सूचनाएं जो है 8(1)J के तहत पूरी तरह से बाधित हैं। तो इसमें मेरा अनुरोध यही है आप लोगों से कि सूचनाएं मांगे तो उसमें ये देख लें कि जो आप मांग रहे हैं उसका जो है कुछ संबंध जो है व्यापक, जिसमें व्यापक जनहित निहित हो, किसी की निजता का उल्लंघन ना होता हो और उसका जो है लोक क्रियाकलापों से संबंध हो। देखिए, एक्ट की भावना ये है कि ज्यादा से ज्यादा सूचनाएं दिलवाई जाए और एक्ट बहुत ज्यादा जो है सूचना मांगने वालों के पक्ष में है, लेकिन साथ ही साथ एक्ट और कमिश्नर्स की ये भी जिम्मेदारी है कि इसका दुरुपयोग होने से भी रोका जाए। तो मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त करता हूं कह के, और इस लाइट में डिस्कशन को फिर जो है चर्चा को आगे बढ़ाया जाए। शिवानंद जी।